नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अभी कुछ बोलना नहीं था मुझे मतलब आज का मेरा हो गया था कि आज एक वीडियो बना लिया समाधान के ऊपर, ठीक है? और कुछ बोल भी दिया। उसके बाद मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आई जो मुझे मतलब विचलित करती रही। वो ये थी कि एक तो मैंने रील देखी, एक तो ये रील वाली ठीक है मैं देखता हूँ लेकिन हाँ, मेरा ध्यान है थोड़ा बहुत कि अपने ऊपर ज़्यादा ना देखूँ। तो ये मैंने देखी, एक ही रील देखी, बिखर गया मैं मतलब हालाँकि ये विचार मेरे पहले से मन में था कि जब एक आदमी था, वो उसको कैंसर था शायद और वो 4 साल के बच्चे को समझा रहा है कि अपनी माँ का ध्यान रखना। उसका अंतिम दिन था कि तो मैं ये देखकर मतलब यूँ अंदर से इतना यूँ एक ज्वार सा उठ उठ गया कि अब क्या बोलूँ? अब इसके ऊपर कैसा महसूस किया जाना चाहिए? एक कुंठा सी आ गई कि मतलब एक तो ये गड़बड़ी होती है कि जो ध्यान को भी पचाना पड़ता है। जब आपको पता चल जाए कि आपके अंदर एक विचार बन रहा है, जब आपके अंदर एक भावना बन रही है, एक आँसू का निर्माण हो रहा है, तो ये थोड़ा मुसीबत में डाल देता है आपको कि यार कहीं मैं मतलब करुणा शून्य तो नहीं। मतलब मेरे अंदर भावुकता बन रही थी, तो मैंने कहा कि यार क्या करूँ मैं? फिर अब एक देख लें तो फिर एल्गोरिदम है तो बहुत सारी ऐसी रील आने शुरू हुई। बहुत सारे मतलब जैसे ओशो की एक रील आई कि जैसा जीवन मिला है हमें, उसी प्रकार से जीवन जी लेना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि मतलब ज़्यादा की आकांक्षा ना करें। ज़्यादा की आकांक्षा करोगे तो फिर महत्वाकांक्षा बहुत सारी चीज़ों में घुस जाओगे आप, फिर वैसे नहीं जी पाओगे जैसे कोई और प्राणी मस्ती से जीता है। तो हाँ, उसके बाद ये भी आया मन में कि हाँ, ये मैं अपने विचार बता रहा हूँ। ये मैं वो नहीं हूँ कि मतलब आपको ज्ञान दे रहा हूँ। मैं अपनी भसड़ निकाल रहा हूँ, अपने दिमाग में जो कचरा है वो निकाल रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में ये आया भई कि जैसे कि आदमी जो है ना, अल्हड़ जवानी जैसे टीनेज उसमें मरने से चिंता नहीं करता, लेकिन मेरी स्थिति अभी ये हो गई है कि यार मुझे मतलब मृत्यु से भय है। क्यों भय है? पहले नहीं था, कुछ साल पहले। कुछ साल पहले इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि क्या है मृत्यु, आ जाए, व्यक्तिगत थी वो चीज़। अब व्यक्तिगत नहीं है ना, अब आपकी मृत्यु आपकी नहीं है, अब आपकी मृत्यु आपका परिवार की भी है, समझे? अब आपका जीवन के लिए केवल मतलब आपके लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है आपका जीवन, अब आपका जीवन आपके परिवार, आपके समाज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब आपकी मृत्यु आती है ना, तब सिर्फ़ आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत से लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए बस मन में ये है कि पहले ये था हाँ, अभी एक और चीज़ बताऊँगा। पहले ये था कि क्या है यार मर जाएँगे तो मर जाएँगे, लेकिन अभी एक कोई पानी पूरी भी खाता हूँ तो डर लगता है कि यार मैं बीमार हो गया फिर मतलब कुछ जो मेरे ऊपर छोटी-सी ज़िम्मेदारी उसका भी क्या होगा? आगे चलकर जो आने वाली ज़िम्मेदारी है उसका क्या होगा? एक जीवन कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए सपने देख रहा है, उसके सपने तो छट ऐसे टूट जाएँगे ना, तो अब मृत्यु से डर लगता है। और इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, ताकि आदमी को डर से मुक्त कर दिया जाए। उसे भय ना रहे कि यार मृत्यु हो जाएगी तो सब खत्म, मेरे विचार खत्म हो जाएँगे, मेरे अनुभव खत्म हो जाएँगे। लेकिन सत्य तो यही है ना, कोई जन्म नहीं होगा, कोई वापस नहीं आएगा, ना आपके माता-पिता, ना आप, ना आपका साथी, कोई नहीं। और एक दिन ऐसा होगा ना कि आप खत्म हो जाओगे। आपके साथ आपके विचार ख़त्म होंगे, आपके अनुभव ख़त्म होंगे और साथ में वे लोग भी तो मरेंगे जो आपको जानते हैं। वे लोग भी तो मरेंगे जो आपकी कहानियाँ सुनाते रहे। एक दिन कहानी भी मर जाएगी, आपका घर भी मर जाएगा, सब मर जाएँगे, कोई नहीं बचेगा। एक खंडर को देख के हम क्या सोचते हैं कि पहले यहाँ जीवन थे, पहले यहाँ 4-5 पीढ़ी बीती होगी, उनकी कहानियाँ कहाँ हैं? उनमें से कोई बच्चा गिरा होगा, सब लोग हँसे होंगे किसी ने कुछ लड़ाई की होगी, किसी ने कुछ मीठा बोला होगा, किसी ने कहानी सुनाई होगी, किसी ने अपनी जीवन की मतलब संघर्ष की गाथा सुनाई होगी, वो कहानियाँ कहाँ गई? जो लिखा हुआ था हमने वो पढ़ा, जो हम सुनते आ रहे थे हमने वो पढ़े। लेकिन वो एक लोक साहित्य हम भूल गए। एक व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी कहानियाँ जो हमें इंस्पायर कर सकती हैं, वो कहीं कहीं भी नहीं गई, ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही है कि
पॉजिटिविटी कैसे लाएँ ऐसे जीवन में। अभी 3 दिन पहले मैं कॉलेज में जा रहा था, सुबह 6 बजे निकला होऊँगा और बस का एक्सीडेंट हो गया जिस बस में मैं जा रहा था। कॉलेज का एग्ज़ाम था, टेंशन थी बहुत सारी टेंशन थी कि यार ये क्या होगा, वैसे होगा, क्योंकि तैयारी नहीं थी। तो वाइवा था, प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो क्या होगा, कैसे होगा? बस का एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत हँसा मैं। साथ ही भी एक लड़का था, वो भी मतलब जब आपको एकदम से सत्य मिल जाए रास्ते में चलते-चलते, बस में बैठे-बैठे, तो आदमी सक पका जाता है। पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, एकदम से हँस दिया मैं कि क्या, यही तो जीवन है, ऐसे ही तो होता है। आदमी इतना सोचता है ये करूँगा, वो करूँगा और झट से दुनिया ख़त्म। वो हम उस दिन मरते-मरते तो बचे थे, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, चोट भी नहीं आई। बस ये था कि मर जाते आज, तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। किसी को फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो खुद भी तो एक दिन मर जाएँगे। सब भी तो मर जाने वाले हैं एक दिन, हर कोई तो मर जाएगा। और बात ये भी है कि मतलब ये है कि एक दिन, वो एक दिन के चक्कर में मैं आज टेंशन ले रहा हूँ और ये मैच्योरिटी है शायद मेरे अंदर, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। और एक चीज़ है, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ, जो मैं अभी तक हूँ। मुझ में जितना थोड़ा बहुत समझदारी, थोड़ा बहुत मतलब जो भी मेरा अंदर का भीतर का मलबा है, वो ठीक है, थोड़ा अच्छा है मेरे अंदर थोड़ा, कि मैं समझ सकता हूँ कुछ चीज़ों को। और ये भी है कि अब यार एकदम से कभी कुंठा आती है, कभी आत्मविश्वास इतना होता है। ये चीज़ें हैं ना, जो सत्य आपको देखो, एक तो मैं साधारण आदमी, एक बच्चा हूँ मैं भी, और मेरे सामने एकदम से सत्य आकर खड़ा हो गया। मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया और मुझे एकदम से सत्य मिला कि मर जाएँगे यार। तो इसके बाद वो साथी जो आपके साथ सोच रहा है कि जीवन बिताना है, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं होगा। और शायद हमें पता भी नहीं है कि उसके आँख जब बंद हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, समझे? तो ये है कि मर तो जाएँगे, मरने से पहले मरना नहीं है, मरने से पहले नहीं मरना है। तो अब मरने से पहले ना मरूँ तो क्या करूँ? ध्यान, चेतना, ऊर्जा, शांति, मौन, अध्यात्म, इन चीज़ों का यदि मुझे ज्ञान नहीं रहेगा, इन चीज़ों में यदि मैं लय नहीं हुआ ना, तो यार मज़ा नहीं आएगा। फिर मरने से पहले बहुत बार मर जाएँगे हम। ये भी है। और साथ में बहुत सी चीज़ें हैं। कविताएँ बहुत सारी लिखी हैं मैंने, बहुत सारी अभी लिखनी बाकी है। वो मैं चाहता हूँ लोग सुनें। हर आदमी यही चाहता है कि उसकी मन की बातों को लोग सुनें, पहचानें। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे फ़ॉलो करे, लेकिन बस सुने, है ना? बहुत सारे सुने। तो बस ये है। और मेरे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, अपरिपक्व आते हैं। मैं भी अपरिपक्व हूँ। जब पूर्ण हो जाऊँगा तो मर जाऊँगा, और मर जाने के बाद ये आदमी पूर्ण होता है। सही बात है ये। फिर ये भी है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत कम बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम पता है। क्योंकि मैंने कम किताबें पढ़ी हैं, मैंने बहुत बहुत नहीं पढ़ी है, बहुत कम पढ़ी है। तो जब मैं अच्छा खासा पढ़ लूँगा, जब मैं अच्छा खासा मतलब अनुभव हो जाएगा मेरे पास कि किसी एक तथ्य पर मेरे लिए अलग-अलग दृष्टिकोण होंगे कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। मेरे पास अलग-अलग राय होगी, अलग-अलग वक्तव्य होंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी तो चल रहा है मामला, चलने दो, चलने दो, चलने दो। बस हाँ, अब ये है कि मन हल्का हुआ। वो 4-5 रील थी, मुझे भारी करके चली गई कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो फिर मर जाओगे, तो फिर उससे पहले कुछ करो। अपने मन की बातों को अपने मन की बातों को कहीं तो कहो। तो इसलिए मैंने पीछे समाधान लिखा कि समाधान करते हैं। कोई सुने ना सुने, अपने भीतर की आवाज़ बाहर निकालना ज़रूरी है। क्योंकि जब अपने आप को टटोलते हैं तो ये कुंठा, ये विचार सपनों में आते हैं। हमारा दिमाग बहुत ख़राब चीज़ है। जो हम नहीं बोल पाते वो सपने दिखाता है। जो हम सोचते हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो भी है, उसमें रहता है ना, तो ख़राब चीज़ कई बार चली जाती है, मार डालता है सपने में। तो चलते हैं, अभी तो यही है मन में, इतना कुछ नहीं है, पर ठीक है, जाते हैं, बाय।